वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इस परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ की टीम को बधाई दे दी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में एक और ऊंचाई भारत ने छू ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो सका है। मिसाइल जैसे जैसे भारत और चीन के दरमियान जो मिसाइल रेस है वो तेजी पकड़ती जा रही है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तजर्बे हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद ये जो साउथ एशिया की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है इसको ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता। 3, 2, 1 नाउ। 3, 2, 1 नाउ। ये जिहाद के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। इसकी जान छोड़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जो लोग आपको रोजाना जिहाद कहते हैं, इन्होंने हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी हैं। आपके डीएनए में भी जिहाद नहीं है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्त पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेस तो इंडिया और चाइना की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट जो डेवलप होगा। चाइना ने हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम का जो टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसको पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी ये देखिए, वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पर लगेगा। और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए, अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो है वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। ये जिहाद के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। इसकी जान छोड़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है।
ये जो लोग आपको रोजाना जिहाद कहते हैं, इन्होंने हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपके डीएनए में भी जिहाद नहीं है। प्लीज कोई अच्छी सी किताब हिस्ट्री की लेके पढ़े और कोशिश करें अपने डीएनए को समझने की कि आप ना जिहादी हैं ना जंगजू हैं। आप उन लोगों में नहीं, ये अफगान, ये टर्कश, ये ईरानी हीरोज की ये उनकी ये छोड़ दें उनके पीछे जाने की, लोकल हीरो ढूंढे आप अपने जैसे। मैं जिस तरह कहता हूं आपकी मैं मिसाल देना चाहूंगा और मुझे पता कई लोगों के कलेजे को लगनी है। सर गंगाराम थे आपके, उनके बारे में पढ़े, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़े, बड़ा सेकुलर वो था, रूलर था, लोकल था, जट था और वाहिद रूलर था जो रूथलेस होकर लड़ता रहा, काबुल तक एक्सपेंड किया, चाइना तक बॉर्डर तक उसने एक्सपेंड किया। और मैं उसकी किताब पढ़ रहा था एक दफा खुशवंत सिंह की, उन्होंने लिखा कि जब काबुल के अंदर हर साल वो परेड करता था महाराजा रंजीत सिंह, और जो उसके जत्थे को लीड करता था हमेशा मुसलमान होता था, जो जनरल आगे उसके जत्थे को लीड करता था। यहाँ पे फकीर फैमिली आप देखें लाहौर के अंदर, जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका, ही वाज वेरी सेकुलर। इनके बारे में कोशिश करें कि लोकल हीरो देखें। आपने गौरी मजाहिर बनाया था तो अगलों ने कह दिया था चेंज करो नाम, ये हमारा है, अपना लोकल हीरो, अपना लोकल कोई नाम रखो मजाहिर का। तो ये खुदार अपना माइंड सेट चेंज करें अगर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल गलत बातें जो लोग आपको बताते हैं, चूरन बेचते हैं, चूरन। खान साहब के मैं पूछना ये चाहूंगा, खान साहब के 3 बच्चे लंदन में बैठे हैं, वो क्यों नहीं जिहाद कर रहे हैं यहाँ पे? तो साजिद साहब, इस पे तो मुझे एक बात ये याद है कि आपने कभी गौरी उन्होंने नाम ले लिया तो अब अपना कोई नाम ढूंढे, तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान ही ढूंढे। अब इमरान खान के नाम पर कोई बना दे मिसाइल, या वो खुद भी खैर किसी मिसाइल से कम नहीं है।